अब सरहद पर आतंकियों को मारेंगे रोबोट। अब रोबोट सोल्जर के हाथों में होगी AK-47। गोलीबारी में न सैनिक होंगे घायल, न मौत का डर। अब दुश्मन पर होगा रोबोट से हमला। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा देश है जिसकी आबादी तो महज 90 लाख के आसपास है, लेकिन इसकी तकनीक और इसकी ताकत का कोई सानी नहीं है। इस देश के बारे में कहा जाता है कि ये पहले किसी को नहीं छेड़ता, और लेकिन अगर इसे कोई छेड़ दे तो फिर ये देश घर में घुसकर मारता है। और अगर कोई आतंकी संगठन इस देश में कोई वारदात को अंजाम देता है तो फिर इस देश की खुफिया एजेंसी उस आतंकी को दुनिया के किसी भी कोने से तलाश कर उसको उसके अंजाम तक पहुंचा देती है। बदला लेने में तो ये इस देश के आगे कोई नहीं टिकता है। ये एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी किसी की हिम्मत नहीं होती कि इसे आंख भर उठा के देख ले। दोस्तों, एक समय में ISIS दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन था। वो बेदर्दी से मौत देने के लिए जाना जाता था, लेकिन IS के आतंकियों की भी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस देश के नागरिकों को छू भी सके, क्योंकि IS को मालूम था कि इस देश को छेड़ना मौत को दावत देने के बराबर है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर इस देश का इतिहास देखें तो वो बदलों से भरा पड़ा है। एक बार इस देश के कुछ खिलाड़ियों को आतंकी संगठन ने मार दिया था, जिसके बाद इस देश की खुफिया एजेंसी ने उन आतंकियों को 20 सालों में दुनिया के कोने कोने से तलाश कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, भारत की तरह ये देश भी आतंकी वारदातों से परेशान रहता है। पड़ोसी देश के आतंकी हमेशा से ही इस देश के खतरे रहते हैं, और इन्हीं सब से निपटने के लिए अब इस देश ने ऐसे सुपर सोल्जर तैयार किए हैं जिनके ना तो घायल होने का खतरा रहेगा और ना ही जान जाने की। ये ऐसे सुपर सोल्जर हैं जो मिनटों में दुश्मन को खाक में मिला देंगे। ये सुपर सोल्जर उन जगहों पर भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकेंगे जहां सैनिकों को भेजने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सुपर सोल्जर खतरनाक हथियारों से तो लैस होंगे ही, साथ ही इन्हें भेजकर आप मनचाहा काम भी करवा सकते हैं। इस तरह के सुपर सोल्जर आप लोगों ने हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखे होंगे, लेकिन इस देश ने इस तरह के सुपर सोल्जर की पूरी फौज खड़ी कर दी है, जो अब दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्हीं सुपर सोल्जर के बारे में बताने वाली हूँ। साथ ही मैं उस देश के बारे में भी बताऊंगी जिसने इन सुपर सोल्जर को बनाया है। इन सब के अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कैसे इन सुपर सोल्जर से भारत को भी फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऐसा न हो कि आप इन सुपर सोल्जर के बारे में कोई बात जानने से चूक जाएं। इजराइल ने तैयार की सुपर सोल्जर रोबोट आर्मी। इजराइल की सरहदों की रक्षा करेगी रोबोट आर्मी। $3 लाख होगी एक रोबोट की कीमत। दोस्तों, भारत के दोस्त इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके बारे में अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देश अभी तक सोचे भी नहीं होंगे। दरअसल इजराइल ने सुपर सोल्जर की एक पूरी आर्मी तैयार कर ली है। इस आर्मी के तैयार होने के बाद अब इजराइल की सुरक्षा की कमान इन्हीं रोबोट सोल्जर के हाथों में आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आतंकी संगठन हमास के आतंकी अब इजराइल की सीमा लांघने से पहले 100 बार सोचेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि इन आतंकियों को सोचने का भी वक्त न मिले और इससे पहले ही ये रोबोट आर्मी इन आतंकियों की धज्जियां उड़ा दे। दरअसल इजराइल में रक्षा उत्पाद बनाने वाली एक कंपनी ने रिमोट नियंत्रित सशस्त्र रोबोट लॉन्च किया है। ये रोबोट युद्ध वाले इलाकों में गश्त करने के साथ ही घुसपैठियों का पता लगाने और गोलियां बरसाने का काम कर सकता है। मानव रहित वाहन और ड्रोन तकनीक से लैस ये दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक है, जो आधुनिक तरीके से जंग के नियम बदल रहा है। इस रोबोट को तैयार किया है इजराइल की रक्षा कंपनी एल्बिट और रोबोटीम ने। इस रोग अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल के जरिए पैदल सैनिकों की तरह की भूमिका निभाने में मदद की जा सकती है। इजरायली कंपनियों का दावा है कि ये रोबोट सीमा पर इंसानी सैनिकों की जगह भी ले सकते हैं। सीमा पर जिन खतरनाक इलाकों में इंसानों को भेजने पर खतरा होता है, वहां पर इन रोबोट सैनिकों को भेजकर मनचाहा काम करवाया जा सकता है। ये रोबोट खतरनाक हथियारों से लैस हैं और दुश्मन को पलक झपकते ही बर्बाद कर सकते हैं। इस मानव रहित रोबोट को इजरायली कंपनी ने 13 सितंबर को लॉन्च किया था। ये आधुनिक युद्ध क्षेत्र का ये सबसे नया हथियार है। कंपनी का कहना है कि ऐसी सेमी ऑटोमेटिक लड़ाके रोबोट्स सीमाओं और युद्ध के मैदान में हमारे सैनिकों की जान बचाने में मदद करेंगे। कंपनी की माने तो इन रोबोट को ऑपरेट करना भी काफी आसान है। दरअसल जिस तरह के वीडियो गेम खेलने के लिए रिमोट का इस्तेमाल होता है, ठीक उसी तरह इन रोबोट्स को टैबलेट से कंट्रोल किया जा सकेगा। इन रोबोट्स में मशीन गन, कैमरे और सेंसर लगे हैं। रोबोट जमीन पर मौजूद सैनिकों के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है, घायल सैनिकों को ले जा सकता है, युद्ध क्षेत्र के अंदर और बाहर सामान और हथियार की आपूर्ति कर सकता है, साथ ही आसपास के लक्ष्यों पर हमला कर सकता है।
इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से बनाए गए इस हाईटेक और लड़ाकू रोबोट का नाम है रेक्स MK2 और ये 2 पैरों पर नहीं बल्कि 4 पहियों पर चलता है। इजराइल एरोस्पेस की एक और कंपनी ELTA सिस्टम ने पिछले 15 सालों में ऐसे करीब 6 रोबोट्स बनाए थे जो काफी सफल रहे थे। इजराइल की सेना ऐसे रोबोट्स का उपयोग अब भी कर रही है, लेकिन वो आकार में इससे काफी छोटे हैं। इन रोबोट्स को जैगुआर नाम दिया गया है। ये गाजा पट्टी से सटी सीमा के आसपास निगरानी के लिए तैनात किए गए हैं और आज भी अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। इन रोबोट के दाम भले ही ज्यादा हों, लेकिन अगर आप इनकी तकनीक को देखें तो ये कीमत भी आपको कम लगेगी। दरअसल रोबोट के अंदर खुद ही खतरों को भांपकर फैसला लेने की क्षमता है, क्योंकि ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता से लैस हैं। इससे वो जंग के मैदान में आसानी से फैसले ले सकता है कि उसे गोली चलानी है या नहीं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि अगर गोलीबारी के दौरान रोबोट का कोई हिस्सा खराब हो जाता है तो जंग के मैदान में ही इसके पार्ट को आसानी से सैनिक वहीं पर बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होने की वजह से रोक रोबोट दिन हो या रात, रेगिस्तान हो या बर्फ या फिर पहाड़ी इलाके, ये रोबोट कहीं भी आसानी से जा सकता है। इसके अत्याधुनिक सेंसर सैनिकों की पहचान कर सकते हैं और युद्ध क्षेत्र में उनके पीछे जा सकते हैं। ये सड़क से हटकर बिना पलटे ही चल सकता है। इसके अंदर घास, पत्थर और दूसरे रास्तों को पहचानने की भी क्षमता है। इससे वो दुर्घटना से बच जाता है और ये कुछ उसी तरह से होता है जैसे कोई इंसान उसे चला रहा हो। रोक रोबोट का वजन 1200 किलोग्राम है और ये इतने वजन का पेलोड अपने साथ आसानी से लेकर चल सकता है। ये जमीन से 24 सेंटीमीटर ऊपर चलता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसकी बैटरी का वजन 40 किलोग्राम है और ये 8 घंटे तक चलती है। लंबे मिशन के लिए इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बैटरी की जगह है और इसके अंदर ही जनरेटर भी लगाया जा सकता है। एक और सबसे बड़ी खासियत ये है कि कई सारे रोक रोबोट को केवल एक व्यक्ति ही ऑपरेट कर सकता है। अगर सेना इसे इस्तेमाल में लेती है तो इससे काफी मदद मिल सकती है। इजराइल इस समय हमास के कारण सबसे ज्यादा तनाव का सामना कर रहा है, जो आए दिन देश पर हमले करता रहता है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि रोबोट्स कैसे किसी को मारने का फैसला ले सकते हैं। ये मानवाधिकार के खिलाफ है, जबकि कंपनी कह रही है कि इन्हें रिमोट से संचालित किया जाएगा, जो कि एक इंसान ही करेगा। रोक रोबोट को बनाने वाली कंपनी ने अभी तक 20 देशों को अपने ये खतरनाक रोबोट बेचे हैं। कंपनी का मानना है कि इस रोक रोबोट का इस्तेमाल सैनिकों के लिए सप्लाई पहुंचाने, खुफिया सूचना इकट्ठा करने, ड्रोन भेजने के लिए और एक रिमोट वेपन के तौर पर किया जा सकता है। वैसे भी हर देश को अपने सैनिकों की जान किसी भी चीज से ज्यादा कीमती लगती है। रोक रोबोट को सेना में शामिल करने से सैनिकों की जान जाने का खतरा न के बराबर हो जाता है। साथ ही जिन स्थानों पर आप सैनिकों को भेजने का जोखिम मोल नहीं ले सकते हैं, वहां रोक रोबोट को भेज सकते हैं। फिलहाल इजराइल इसी कंपनी के बनाए गए रोबोट पहले से ही इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल ने जब साल 2007 में हमास पर प्रतिबंध लगाया था, तो उसके बाद से ये रोबोट्स लगातार गाजा पट्टी और उससे सटी सीमाओं पर निगरानी के काम आ रहे हैं। कई बार फिलिस्तीनी लड़ाके और मजदूर सीमाओं को पार करके इजराइल में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन रोबोट्स या सैनिकों की गोलियों के शिकार हो जाते हैं या फिर इनसे डरकर वापस भाग जाते हैं। इजराइल के अलावा ऐसे लड़ाके रोबोट्स का इस्तेमाल अमेरिका, इंग्लैंड और रूस भी करता है। आमतौर पर इनका इस्तेमाल रसद पहुंचाने में होता है या फिर बारूदी सुरंगें हटाने में। हालांकि ये रोबोट इतने हाईटेक नहीं हैं। दोस्तों, इजराइल दुनिया का एक ऐसा देश है जिसका नक्शा आप देखें तो पता चलता है कि वो चारों ओर से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। उसके आस पड़ोस में दुश्मन ज्यादा और दोस्त ना के बराबर हैं। फिर भी कोई देश आतंकी संगठनों की मजाल नहीं कि वे इजराइल को छेड़ सके। कई ऐसे भी देश हैं जो इजराइल को किसी भी कीमत पर खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इजराइल से उसके दुश्मन देश घबराते हैं, क्योंकि इजराइल किसी से नहीं डरता। इजराइल को खुद को ताकतवर बनाए रखने के लिए तरह तरह के खतरनाक हथियार इजाद किए हैं और रोबोट आर्मी भी उसी तकनीक का हिस्सा है। दोस्तों, इजराइल की आबादी बहुत कम है और शायद इसी वजह से इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जहां के हर नागरिक को कुछ समय के लिए सेना में सेवा देना अनिवार्य है, चाहे वो उस देश के प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों ना हो। इजराइल में महिलाओं को भी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। अब जिस देश की आबादी कम हो, चारों तरफ से दुश्मन भी हों, ऐसे समय में इजराइल को ऐसे ही रोबोट आर्मी की जरूरत है जो इंसानी जान को बिना गवाए दुश्मनों को बर्बाद कर दे।